नमस्कार, राधे श्याम, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर से आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग पे स्वागत है। और आज मैं जो मेरा ब्लॉग है, आज मेरे ब्लॉग में कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज़ आज मैं खड़ा हूँ अपने खेत में। बहुत सारे लोग होते हैं, कमेंट करते हैं और पूछते रहते हैं कि गांव और शहर में रहने का फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको आज अपने वीडियो में क्लियरफाई कर देता हूँ कि गांव में रहने के क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। तो अभी मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ अपने खेत में, जो मेरे घर के पीछे ही है। और हमारे खेत में आज मैं आपको बताऊँगा नहीं, मैं दिखाऊँगा कि क्या क्या हरी हरी फ्रेश ताज़ी सब्जियाँ लगी हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं गाँव में रहने का। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जिस अभी नीचे मेरे देखो, जिस कैमरामैन नीचे को, हमारे साथ कैमरामैन जुड़े हैं मिस्टर सूरज पांडे, क्योंकि और कोई है नहीं, तो मैंने सूरज जी को कैमरा दे दिया है, वो पकड़ के ब्लॉगिंग बना रहे हैं वीडियो। और मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मेरे जैसे नीचे ये गाजर लगा है, कैरेट्स लगे हैं। तो आज मैं कुछ फ्रेश सब्जियां निकालने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि जो गाजर होते हैं वो पतले होते हैं, ऊपर से दिखते नहीं है। तो हम पहले चेक करेंगे कि अगर मोटा ताज़ा है तो हम उसको निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ। ये वाला देखो, हमें एक गाजर बहुत ही मोटा मिला है, जो दिखने में मोटा है, हेल्दी। देन हम उसको निकालेंगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब गाजर ऐसे पकड़, जैसे कि ये वाला आप ले लो फॉर दैट एग्जांपल, हम ये लेते हैं, ये पकड़ के अगर ऊपर हम खींचते हैं तो मिट्टी की भी बहुत टाइट होती है, बहुत हार्ड होती है, तो वो ऊपर से टूट जाता है, ठीक है। लेकिन नीचे का जो फल होता है वो नहीं निकलता, ठीक है। तो हम इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, हम यूजिंग दिस नाइफ मे बी, बिकॉज पूरी तरह से हम गाजर को बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो फिर मिट्टी को हम वहाँ से हटा देंगे थोड़ी बहुत, फिर हटाने के बाद अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। दिखाओ ज़रा सही से। कहीं की होता है कि मिट्टी टाइट होती है तो वो टूट जाता है ऊपर से, लेकिन अगर कहीं मिट्टी का नमी है, सही भुरभुरी टाइप की मिट्टी है, तो वहाँ पे आसानी से निकल जाता है, राइट। अभी मुझे लग रहा है बहुत टाइट भी निकले, थोड़ा मिट्टी वहाँ से हटाना पड़ेगा, देन इसके बाद निकालेंगे। यार मैं डरता हूँ कि टूट ना जाए यार। ओके, मैं दोनों हाथ का यूज करता हूँ। यस, देखो मैंने ये ताज़ी फ्रेश गाजर निकाला अपने खेत से। और एक और देखता हूँ, एक और देखता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी नमी है, तो ये तो आज आसानी से ऊपर आ जाएगा। तो हमने जैसे अपने खेत से आपकी आंखों के सामने इस वीडियो में हमने ताज़ा 2 फ्रेश गाजर निकाला है, राइट। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। देखो जब हम बाहर की सब्जियां खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे लाइक पता नहीं कौन सा लाइक केमिकल्स वगैरह, खाद, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ करके उस फ्रूट को, उस सब्जी को उगाते हैं। तो उसमें वो वाला स्वाद और उस वाली एनर्जी और ताकत और विटामिन्स नहीं रहती जो इसमें है। इसमें कुछ नहीं, जस्ट सिंपल में लगा दिया गया है, इसमें मिट्टी और टाइम टू पानी एंड थोड़ा बहुत जो गोबर ओबले होते हैं वो भी डालते हैं, राख डालते हैं चूल्हे की जली। तो इससे जैसे ऑर्गेनिक है, फ्रेश सब्जियाँ, ठीक है। हमारे साइड में नीचे दिखाओ ज़रा सा। इसे आपके वहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसे बरसीन कहते हैं। इसे हमारे जो चारा के रूप में जो गाय भैंस होती है उनको खिलाया जाता है, राइट। और इस साइड में हमारे राइट साइड में लगा है, जैसे कि लहसुन हो गया, लहसुन का जो पौधा होता है वो लगे हैं। एंड देन मूली, मुझे लग रहा है कि आप कोई भी खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, मूली बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट होता है, आप सबके साथ खा सकते हो। तो नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पे, मेरे पापा जी ने बहुत मूली भी लगा के रखा है यहाँ पे इस साइड में। देन आपको अभी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी नमी है, भुरभुरी टाइप की है। देन हम हाथ से इजीली से निकाल सकते हैं, राइट। देखो मैं अच्छी वाली देखता हूँ, ठीक है। ये देखो, आप शहर बेटर है या फिर गांव बेटर है। तो मुझे लग रहा है अपने अपनी जगह पे दोनों बेटर है, राइट। शहर भी सही है, गांव भी सही है। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता। आप जहाँ रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, वो आपके लिए बेटर रहता है। क्योंकि हम बचपन में जिस माहौल में रहते हैं ना, वहाँ हमें रहने की आदत पड़ जाती है। हम वहाँ अपने आप को रहने जैसे भी रहते हैं, अपने आप को वहीं पर उसी के हिसाब से हम ढाल लेते हैं, राइट। तो शहर बेटर है, गाँव बेटर है, बट मेरे लिए दोनों बहुत हैं। आई लाइक बोथ। मैं भी सिटी और विलेज टू में भी। और मैं तो बचपन से लाइक गांव में रहता है, तो ऑफकोर्स मेरे लिए दोनों मायने रखता है। क्योंकि कहते हैं ना कि गांव में भले हमारा जन्म हुआ है, लेकिन कभी कभी हमें अपने सपनों को, अपने ड्रीम को लाइक पूरा करने के लिए अपने गांव और घर को छोड़कर दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। तो जन्मभूमि तो मेरी ये है, लेकिन कर्म भूमि मुझे लगा ये नहीं है। तो अगर मुझे अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम को सेट करना है, तो अपने गाँव से यानी कि होम टाउन से निकल कर
कुछ ना कुछ बाहर अलग शहर में करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे लिए दोनों है, मेरे लिए दोनों मायने रखते हैं, राइट। अब जिस चीज़ के लिए आया था मैंने वो निकलवा दिया है। और देन मैं एक चीज़ और आपको दिखाने वाला, मैं आपको स्पेशली एक गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ जो कि हमारे यहाँ पे है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, आ जाएगा। देखो ये मैं अभी नया नया अपने घर पे आया हूँ, तो ये मेरे से डर रहा है, कुछ मुझे पहचानता नहीं है। लेकिन हमारे घर में कोई प्यारा सदस्य है तो ये है, सबसे प्यारा, सबसे क्यूट। और मुझे नहीं पता चला नाम क्या है, इन लोगों ने शायद रखा भी नहीं। क्या नाम है इसका? ललिया। इसका नाम इन लोगों ने ललिया रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन है, तो मैं इसको ब्राउनी ब्राउनी कहूँगा, राइट। तो ये ब्राउनी हमारे घर का सबसे प्यारा और क्यूट सदस्य, राइट। ब्राउनी एक बार हाय बोलो, हाय बोलो। लग रहा है ना प्यारा। तो जो हमारा आज का मिनी ब्लॉग था मैं यहीं पे एंड करूँगा। और आप सभी को इस तरह के कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं, लाइक गाँव को देखना, खेतों को देखना और मेरी बातों को सुनना, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपके मन में जो भी कमेंट आए कमेंट पास करो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तो हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय, गुड बाय, सी यू अगेन एंड आई लव यू गाइस। थैंक यू।